हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमआईसी के बारे में। ये हमारे मोबाइल की पीसीबी पर क्यों लगाई जाती है, इसका क्या काम होता है, ये दिखने में कैसे होते हैं, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, ये कितने प्रकार की पाई जाती है हमारे मोबाइल की पीसीबी पर। तो आज के इस वीडियो में इन सारी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन की ओर से। एक ऐसा ट्रेंडिंग स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन है जहाँ पर आप किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करके उस स्टॉक के शेयर को खरीद सकते हैं और जब उसका वैल्यू बढ़े तो उसे बेच कर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है। मैंने यहाँ पर जो 1600 रुपये लगाए और मुझे आउटपुट 2200 रुपये आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो बीच का प्रॉफिट हुआ है वो 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये जस्ट मैंने 1-2 दिन में कमाए हैं। अगर आपको अच्छी नॉलेज है स्टॉक के ऊपर तो आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहाँ से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते ही आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। जस्ट आपको अपने किसी मोबाइल नंबर से साइन अप करना है। याद रखें आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में लिंक होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट पर अपना खाता ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपको प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। याद रखिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पापा के आधार कार्ड और पैन कार्ड से यहाँ पर इसको केवाईसी को कंप्लीट कर ले। कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इस अकाउंट पर, इस स्टॉक पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ढेर सारे स्टॉक आपको मिलेंगे। आपको जस्ट सिंपली यहाँ पर 100 रुपये ऐड करने हैं और उससे आपको स्टॉक को ख़रीदना है और जब उस स्टॉक की मार्केट प्राइस जैसे ही बढ़ेगी तो आपको उसे सेल कर देना है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट होने वाली है। जैसा कि मैंने इस एप्लीकेशन से 600 रुपये कमाए सिर्फ एक दिन में, तो आप भी कमा सकते हो। एक बार इस एप्लीकेशन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और अंत तक देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा टेलीकॉम, आपका अपना यूट्यूब चैनल। पीएमआईसी, पीएम का फुल फॉर्म होता है पावर मेजरमेंट। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये पावर को मैनेज करने का काम करता है। चलिए इसको अच्छे से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल है, इसमें कई सारे सेक्शन हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखाया। ये मान लीजिए लाइट सेक्शन है, ये ऑडियो सेक्शन है, ये हमारा कैमरा सेक्शन है, ये हमारा टॉर्च एलईडी का सेक्शन है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे मोबाइल की जो वोल्टेज होती है वो 3.7 से लेकर 4.2 मैक्सिमम होती है। पर इन सभी अलग अलग सेक्शन को रन करने के लिए हमें अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। जैसा कि मान लीजिए इस लाइट सेक्शन को रन करने के लिए हमें 4 वोल्टेज, ऑडियो सेक्शन को रन करने के लिए 3.2 वोल्टेज और कैमरा सेक्शन को 1.7 वोल्टेज चाहिए। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया हूँ। हमारे मोबाइल में ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं। इन सभी सेक्शन को चलाने के लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। और हमारी बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो मैक्सिमम 4 वोल्टेज 4.2 वोल्टेज तक होती है। अगर हम सभी इस सेक्शन की सप्लाई को डायरेक्ट बैटरी से जोड़ देंगे तो जिस सेक्शन को 4 वोल्टेज चाहिए वही सेक्शन हमारा वर्क करेगा और बाकी के सेक्शन काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे मोबाइल के पीसीबी पर पीएमआईसी लगाई जाती है। ये पीएमआईसी जिस सेक्शन को जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड करता है, यानी कि उसे उतना ही वोल्टेज देता है। जैसे लाइट सेक्शन को 4 वोल्टेज, ऑडियो सेक्शन को 3.2 वोल्टेज चाहिए तो उसे 3.2 वोल्टेज देगी, कैमरा सेक्शन को 1.7 वोल्टेज। ये पीएमआईसी इस तरह से प्रोग्राम की गई होती है कि जिस सेक्शन में जितना वोल्टेज चाहिए उसे उतना ही वोल्टेज ये देती है। इन सभी सेक्शन को पीएमआईसी के नीचे बोल जो आप दिखाई दे रहे हैं, इस बोल के थ्रू पीसीबी पर जोड़ दिया जाता है। ये पीएमआईसी आपको पीसीबी पर काले कलर के दिखाई देंगे। पीएमआईसी मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। एक क्वालकॉम, दूसरा मीडियाटेक, तीसरा सैमसंग की यहाँ खुद की पीएमआईसी होती है, 4th स्पेक्ट्रम। ये चारों कंपनी के आपको पीसीबी पर पीएमआईसी दिखाई देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आईसी किस कंपनी की है, क्योंकि सारे पीएमआईसी तो काले कलर के होते हैं। ऑलमोस्ट हमारे मोबाइल के पीसीबी पर जितने भी आईसी होते हैं उन आईसी का जो कलर होता है वो काला ही होता है। अगर आप इस आईसी को ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर आपको इसके कंपनी का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। जस्ट उसके नीचे आपको पीएम लिखा होगा, जिससे आप कंफर्म कर पाओगे कि ये हमारी पीएमआईसी है। पीएमआईसी को पहचानने का एक और तरीका है, इसके पास आपको ढेर सारे कैपेसिटर, बूस्ट कॉइल, बक कॉइल लगे हुए दिखाई दे सकते हैं। ये पीएमआईसी के आजू बाजू है आपको दिखाई देंगे। और भी किसी आईसी को आप ध्यान से देखोगे तो उसके आजू बाजू आपको अधिक मात्रा में कैपेसिटर और बक कॉइल, बूस्ट कॉइल नहीं दिखाई देंगे। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये हमारी पीएमआईसी है। और पीएमआईसी को पहचानने का और एक तरीका है कि इसके ऊपर जो नंबर लिखा है उस नंबर को आप गूगल कर सकते हो कंफर्म करने के लिए कि ये हमारी पीएमआईसी या फिर कौन सी आईसी है। तो इस आईसी को जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो उसकी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी कि ये हमारी
कौन सी आईसी है। आई होप कि अब आप किसी भी मोबाइल के पीसीबी की आईसी को देखकर ये आसानी से बता दोगे कि कौन सी आईसी हमारी पीएम आईसी है और इसका हमारे मोबाइल के पीसीबी पर क्या काम है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पीएम आईसी काले कलर की होती है। पीएम का फुल फॉर्म होता है पावर मेजरमेंट। ये हमारे मोबाइल के पीसीबी पर पावर को मैनेज करने का काम करती है। मतलब कि जिस सेक्शन को जितना वोल्टेज की ज़रूरत है उस सेक्शन को ये उतना ही वोल्टेज देती है। ठीक है, तो पावर आईसी हमारे मोबाइल के पीसीबी पर पावर मेजरमेंट का काम करती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक अच्छी नॉलेज मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगेगी नहीं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। क्रिप्टो बोले पूरा सेट है। बिटकॉइन लेने का तो कॉइन स्विच। छोड़ना भाई, ये बिटकॉइन अपने को समझ में नहीं आता है भाई। मैं पैदा हुआ झोपड़ी में, घुसा नहीं कुछ खोपड़ी में, सब कुछ कबाड़ है, बहुत ही छाड़ है। बात बात पे काहे को इतना इमोशनल होता है? इधर आ, बहुत हार्ड कुछ नहीं है, सब सिंपल है। ये देख, कोई लोड नहीं, कोई झंझट नहीं, तो लग जा रही कॉइन स्विच पे। समझना बच्ची, कुछ तो बदलेगा। Cryptocurrency is an unregulated digital asset, not a legal tender, and subject to market risks. All investments are subjected to market fluctuation risk.